तो आपको राष्ट्रीय सचिव बनने पर बहुत बड़ा आपको भी धन्यवाद और चैनल को भी धन्यवाद सभी को। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको प्रदेश से अब सीधे आप राष्ट्रीय इस पर चले गए, जी। तो क्या मुद्दा रहेगी आपको? वो पूर्व में भी मैं गुलजार के जमाना में मैं प्रदेश महासचिव था। तब भी मैं जनता के लिए हमेशा लड़ता रहा। जैसे 1998 में 4,343 एकड़ जमीन की लड़ाई मैंने शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र बुधनी में, जो खैरी फार्म के नाम से खैरी फार्म के नाम से जेठा भाई फजल भाई को दिए थे, गन्ना मिल के नाम से। आज मैंने शिवराज जी से एक बार मिला तो मुख्यमंत्री जी थे, तो उस टाइम भी मैंने कहा था कि मैंने कहा यहाँ की लड़ाई मैंने लड़ा है साहब। 4,343 एकड़ जमीन का जो गन्ना मिल के नाम से जेठा भाई फजल भाई को दिए थे, और आज वो पूरे जो है ना 8-10 गांव में ज़्यादा ही है उसमें, आज पूरा कब्जा करके अपने अपने जमीनों में खेती कर रहे हैं। उसके पश्चात मैं 2002 और 2001 में जब प्रदेश महासचिव था तो रायसेन जाने का मौका मिला, और रायसेन में बहुत सारी समस्याओं को लोगों ने कहा। और एक BL गौठिया जी थे SDM, उन्होंने कहा कि यहाँ जमीन का बहुत प्रकरण है, उन प्रकरणों में जो है ना मैं लड़ा, और ऐसे लड़ा कि वहाँ जो है ना 42 बंधुओं को मुक्त करवाया और 15,000 पट्टा बंटवाया, 22 मकान बनवाए पुनर्वास नीति के अंतर्गत, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। और दादा के नेतृत्व में वहाँ मुझे काम करने का मौका लगा, मैं मिला, और 14 रघुवंशियों को अंदर करवाया था। वहाँ से मैं 7 जनवरी 2002 को भू अधिकार आंदोलन लाया मेरे नेतृत्व में, क्योंकि मैं दो ही नेता थे उस टाइम, मेरे सहयोगी भाई बहुत सारे थे। तो भू अधिकार आंदोलन करा। भू अधिकार आंदोलन में दिग्विजय सिंह को जानकारी लगा तो भारत के तमाम जो है ना नेतागण, सांसद महोदय और IAS IPS अधिकारियों के बीच में उनकी चर्चा हुई, जिसमें वो दलित एजेंडा बनाने का उसको मौका मिला। उस वक्त तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जमुना देवी जी थी, उन्होंने हम दलित नहीं है करके विरोध किया। उसको भोपाल एजेंडा के नाम से जो है ना वो संचालित हुआ, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है आदिवासी पिछड़ा वर्ग और जिनको हम आज हरिजन बोलते हैं, दिग्विजय सिंह जी ने उस आंदोलन के दबाव में पूरा मध्य प्रदेश, जो भूमिहीन थे, जिनके पास जो है ना पट्टा नहीं थे, जमीन झुग्गी बस्तियों में रहते थे, उनकी पट्टा नहीं, उनको पट्टा देने का काम किया था। और जहां जिनकी जमीन नहीं और भूमिहीन है, तो दिग्विजय सिंह सरकार 72,000 रुपया खरीद करके देंगी, ये घोषणा किया वहां। फिर हम चलते गए। फिर 2003 में हमारे 3 विधायक आए, 60%, कहीं 700, कहीं 200, कहीं 800। ऐसे महाकौशल में समझ लो इतनी अपार ढंग से जो है ना कांग्रेस को शिकस्त मिला, और उमा भारती ने सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद हम चलते रहे। मैं 2004 में भोपाल छोड़ा। मुझे भी लगा कि मेरे क्षेत्र में जाके मुझे काम करना चाहिए, और वहाँ से मुझे प्रतिनिधित्व चुन करके अगर भेजें तो मैं ज़्यादा अपनी बात इन शोषित पीड़ित लोगों के, आदिवासी वंचित लोगों के, तमाम, चाहे वो कोई भी जाति हो, उनके लिए मैं काम करूँ और विधायक बन के आऊँ। लेकिन मुझे
उस वक्त टाइम मौका नहीं मिला मुझे। 2013 में और 2000 अभी 24 में मौका मिला। ईवीएम के कारण, ईवीएम के जो है ना, शंकाओं के कारण ईवीएम मशीन में खुद ही वोट डालने लगा। उसमें मेरे को शिकस्त होना पड़ा और मेरी वोटों को कांग्रेस में डिवाइड करके और भाजपा को जिता दिए गए। मेरे पास में भाजपा के लोग भी आते थे कांग्रेस की बधाई देने के लिए। ये तक अपर कलेक्टर कलेक्टर ने ही बोला कि चुनाव अच्छा लड़ाए हो आप। प्रोत्साहन तो मिला। मैं जानता था कि ईवीएम खेल हो गया है और मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, ये कहा। तो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं है, आप जीते हो। बहुत सारे लोगों ने आते थे और वही हुआ जो मेरे को शंका था। भाजपा के ओम प्रकाश जी जीते और मुझे जो है ना 41-42 हजार वोट मिला इस बार इस बार के 2008 के। ये किसे पैसा मतलब इस बार उनके विधायक न निकलने का कारण कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिली जुली सरकार नहीं नहीं, कर रहा है। ऐसा हमारा को न पहले रहा है। हमारा मैं मेरे जहाँ तक बात है, मैंने कल भी ईमानदारी था और आज भी, और गरीबों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता आया हूँ। मेरे पास रिजल्ट है, जिस क्षेत्रों में गया है उस क्षेत्रों की रिजल्ट है ना, काम किया है। और लोगों आज भी जब सभी से हार जाते हैं, इवन मंडला हो चाहे उमरिया हो, डिंडौरी हो, मध्य प्रदेश कई इलाका, मैंने बराबर जनता के लिए फोन के द्वारा अधिकारियों से बात करना, उनको न्याय दिलाना, ये मेरा परम कर्तव्य रहा है। रही जो आरोप बात, अब आरोप कांग्रेस लगाती है क्योंकि असली वोट बैंक हमारा है। जैसे मैंने 41-42 हजार वोट ले लिया, वो कांग्रेस का वोट था। अगर मैं वहां चुनाव नहीं लड़ता तो वो वोट तो किसके यहाँ जुड़ता? कांग्रेस के। तो कांग्रेस तो लगातार बनता रहा। अब भाजपा के लोग जीत करके जो है और कोई लगाए आरोप, हमारे बता रहे, हमें प्रमाणित बता दे कि भाई हमने कहाँ सौदा किया, किससे लिया, किससे क्या किया। और मेरे जहां तक बात है तो मैं तो इस प्रवृत्ति में रहा नहीं। मैं प्रदेश के अध्यक्ष रहा और प्रदेश अध्यक्ष के पद को मैंने, क्योंकि मेरे कार्यकाल हो गया था। अब क्या होता है, हर पार्टी में कुछ विरोधी रहते हैं, एक न एक विरोधी रहते हैं। तो मैं तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने 15 जनवरी को कि किसी को और बनाया जाए प्रदेश अध्यक्ष। मैं स्वेच्छा से छोड़ना चाहता हूँ। नहीं लेकिन आपने तो ये मंशा भी जाहिर की थी कि अगर इस बार अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो काफी काम जो छूट गए थे उसको पूरा करूंगा, लेकिन नहीं, पर असल में क्या था, मैं थोड़ा थक गया था किन्हीं कारणों से, और जैसा मैं चाहता था वैसा हुआ नहीं। और इसलिए जो है ना, मैंने वो तय कर लिया था। बहन जी खुद रही है वहाँ। बहुत लोगों ने कहा कि बोले नहीं, एक बार आपको चांस मिलना चाहिए और वो आपको बने रहना है। ये तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी वही वही रहा है। लेकिन मैं जानबूझ करके मैंने कहा नहीं, किसी और को मौका दिया जाए। और उसमें हमने एक प्रस्ताव बना करके दिया जिसमें कमलेश का नाम फ्रंट में रखा गया था, क्योंकि मुझे दादा के साथ 1995 से मुझे जो काम करने का मौका लगा, तो इतना एक्सपीरियंस तो है अच्छे और बुरे का, इतना ज्ञान तो है कि भाई कहाँ क्या है कैसा है। तो जब आप जहाँ आपका गृह जो जिला है डिंडोरी, वहां से उनका तो अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया है, गोंडवाना पार्टी ने पब्लिकली बयान दिया है कि गोंडवाना पार्टी ज्यादा से ज्यादा मतलब मुसलमानों को मतलब पढ़ा गया है और ये वही मुसलमान है जिन्होंने राजेंद्र गांधी और शंकर शाह के खिलाफ मतलब
दबा था और आगे ज्ञान भी नहीं मिली इसलिए। तो उनका कहना है कि ज्यादा मुसलमानों का अपना ज्यादा क्यों आप लोग वो कर रहे हैं, देखो सारी पार्टियां मुसलमानों को करीब भाई, कर रही ओम प्रकाश को ये चीज़ों का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान इसलिए नहीं है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पार्टी और समाज, जो सामाजिक संगठन होते हैं, उसका स्वरूप अलग होता है और पार्टी का अलग होता है। अब ये खुद तो इनके बड़े बड़े नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, अडानी, अटल बिहारी के भांजी, तमाम तो मुसलमानों से शादी कराए हैं और ये मंत्री बनाए हैं। अब जब उनकी खुद की पार्टी में ये सिस्टम है, मुसलमानों को आप भागीदारी दिए हो, तो हमको तो आरोप लगाने नहीं चाहिए ना उनको। सबसे बड़ी चीज ये है। है। अधिकतर ये देखा गया जब आपके कार्यक्रम होते हैं तो जो मुस्लिम जिनको पदाधिकारी बनाया गया है, एक तो आपके पदाधिकारी होते हैं लेकिन उनकी कम्युनिटी के लोग वो जोड़ते नहीं है, उन्हें लाते हैं। तो भाई कैसे देखो, हमने भागीदारी सबको दिया है। अब राजपूतों को दिया है। अब जैसे राष्ट्रीय महासचिव है हमारे बलवीर तोमर जी, यहाँ से घनसौर से है हमारे उपाध्यक्ष पद में रहा है। अब ये का नाम शक्ति सिंह जी, हमारे जो है ना पंडित वहाँ रीवा से, उनको दिया। लोकसभा पूर्व जो है ना क्या बोलते हैं राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह जी, सीधी से रहने वाले, हमारे जो है ना तमाम सभी जाति के धर्म के, वो तो पार्टी में तो कोई जाति धर्म। अब ये है कि उन तक हम अभी घुस नहीं पाए हैं। अब हमने प्रयास करा है कि यानी जैसे तो ये तो पदाधिकारी को आप लोग ठोक बजा के देखते नहीं हैं, वो नहीं, सिर्फ लेके आ जाते हैं, ना उनके पीछे कोई उनका समुदाय खड़ा होता है ना उन लोग समाज में खड़े होते हैं। और जब पार्टी में आपका कार्यक्रम कुछ होता है तो सिर्फ वही दिखते पदाधिकारी को नहीं, मैं इसी कारण से पहले से इस्तीफा दिया हूँ कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं। मानते हैं ना। नहीं, हम कमजोर हैं, लेकिन मैं मुखिया बन के मध्य प्रदेश से और किसी को ठोका बजाए नहीं जा सकता, क्योंकि मुखिया को सबको लेकर चलना है। अब जो मेरे को राष्ट्रीय पदाधिकारी, तो मेरे को अच्छे और बुरे का ज्ञान है। मैंने काम देंगे हर जाति धर्मों को कि ऐसा ऐसा करना है, हम खुद जाएंगे वहाँ काम करने। यही तो मेरा मैं सबको गले लगा करके चला, लेकिन उसका फायदा नहीं, कहीं कड़क नहीं हो पाना। तो अब जो मेरे को राष्ट्रीय पदाधिकारी बना हूं, तो ठोक बजा करके टाइट करना, सभी समुदाय को लेकर के चलना, ये मेरी एक कर्तव्य निष्ठा होगी। महाराष्ट्र में मैं जब 2 दिन पहले था, वहां पे आपके गोलवाना पार्टी के कुछ लोग थे, वो पता नहीं क्या जब तक पद पे थे शायद उनको पद से हटा दिया गया, अब उन्होंने एक नया संगठन खड़ा कर दिया है जन गोलवाना पार्टी के नाम से। तो आपको क्या लगता है जब प्रदेश में ही आपकी स्थिति है तो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, इन्हें देखो, राजनीति कैसे मैं करें? भाई मैं उस टाइम जो ना प्रदेश का पदाधिकारी था, अब हूँ मैं राष्ट्र का। मैंने अब उनसे बात करेंगे कि कहाँ चूक हुई, गलती हुई, या कहाँ मनाना चाहिए नहीं मनाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जा कर के हमको उनसे बात करना पड़ेगा। देखो, भाजपा में भी नाराज होते हैं और कांग्रेस में भी नाराज। कांग्रेस में तो 2-3 फाड़ हो गए हैं, जिनके कारण आज भी नहीं संभल पा रहे हैं। तो ये तो हर पार्टी में होता है। अब उनको मनाने वाला आदमी चाहिए। तो हमको अभी राष्ट्रीय का दायित्व मिला है, उनसे हम बात करेंगे बराबर, और बात करके हम लाएंगे। क्योंकि 10 टुकड़ा करके हम तो कमजोर ही होंगे, हम लोग मजबूत नहीं हो सकते। तो अब जो राष्ट्रीय पदाधिकारी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, उन जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए उनसे हम बात करेंगे, पूरे राष्ट्र बात करेंगे, बिहार बात करेंगे, उत्तर प्रदेश बात करेंगे। तमाम जगह जो पदाधिकारी हैं, जो नाराजगी हैं किसी न किसी बात से, या कहीं उपेक्षित हुए हैं, या कहीं गलती हो जाती है सभी से, इनसे हम बात करके एक करने का काम करेंगे आने वाले समय में। पार्टी गोलवाना महासभा जो है, ये दोनों में गतिरोध, और इसका गतिरोध का एक सबूत था कि हाल में नहीं नहीं, ऑडियो वायरल हुआ था जिस पे आप लोग बात कर रहे हैं आपके जो ओम प्रकाश जी है ना।
गोंडवाना महासभा वाले क्या गतिरोध है इसमें? नहीं कौन सी नहीं बात? नहीं, गोंडवाना महासभा हमारे ही अंग है। और हम लोगों ने पूर्व में भी सबको समेट करके चलाया है। अब रही बात, कुछ भूमिका बन गए हैं, ये अपनी अपनी युगो या कहें अपनी प्रतिष्ठा के लिए या बड़ा भारी नेता बनने के लिए, इन उनको हो सकता है कि शायद समझ नहीं आया होगा, क्योंकि अलग अलग टूटेंगे तो हमारी आंदोलन कमजोर होगा। अगर वाकई में दादा हीरा सिंह मरकाम का आंदोलन सब लोग चला रहे हैं और सब लोग मान रहे हैं, तो इनको एक तो होना पड़ेगा। अभी हम सभी से बात करेंगे। अभी एक भूमिका है, महासभा है, क्योंकि मैं भी महासभा का संस्थापक सदस्य रहा हूँ। जो पंजीयन करवाए थे उसको मैं खुद जो ना संस्थापक सदस्य हूँ मैं। पिटार में को इतना बड़ा बनाना लगना लगता है, लोगों संस्कृति की वहां से उत्पत्ति हुई है विश्व में। जी वहां पे कुछ भूमिका लोगों से मेरी बातचीत हुई है। गोंडवाना पार्टी पहले एक सांस्कृतिक पार्टी थी और संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार करती थी, अब राजनीति उसमें आ गई है। तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है और अपने फायदे के लिए सोचती है। उसका जनता से मतलब आम आदिवासी समुदाय से उससे कोई लेना नहीं है, ना वो संस्कृति का प्रचार करते साथ। मैंने अभी कहा कि मेरे कार्यकाल में पूरा मध्य प्रदेश में मैंने जो काम किया है उसका मैं ब्यौरा आपको दिया कि भाई मैंने हमेशा गरीबों की जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार हो, जमीन छीनने का काम हो, खनिज संपदा से वंचित करा हो, ऐसे जगह करके मैंने तो रिजल्ट दिया है। और रही उनका जो कहने का मकसद, हो सकता है कि हमारे लोगों ने कुछ कोई ऐसी बात कह दी हो, या धर्म संघ, भाई भाजपा में भी तो विंग है, आरएसएस अलग है, बजरंग दल अलग है, हिंदू परिषद अलग है, तमाम वो चुनाव के टाइम में तो एक हो जाते हैं, तब ना वो आज सत्ता में बैठे हैं। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं लोग, इनको खुद समझना पड़ेगा। अगर भाषा धर्म की ये मान्यता मिले तो उनका एक विधायक उनके भी आ गया है। गोंडवाना इतनी मजबूत पार्टी है, सारे लोग उसके साथ में हैं। देखिए, नई पार्टी का हाथ मतलब विधायक निकालना, तो ये तो लगता नहीं कहीं कि हाँ, यही बात में वो आएगा, मैं समझ रहा था। क्योंकि वहाँ कोल और भील हैं, जहाँ से जीते हैं कोल और भील हैं, तो उनको एक होने में ज़्यादा देर नहीं होती, क्योंकि राजनीति महत्व को जानते हैं। लेकिन हमारे इधर प्रधान भी है, कुरकू भी है, गौड़ भी है ना, कोल भी है, बैगा भी है, सहरिया भी है। मतलब गौड़ जाति सबसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जाति है। और इनके बीच में जाकर के जब तक हम गठजोड़ नहीं करेंगे, इनको समझाएंगे नहीं, इनकी बात रख नहीं पाएंगे, तब तक हम लोग पिछड़े रहेंगे। तो हम लोग अब यही प्रयास में हैं। मैं जो है ना यही सोच रहा हूँ कि इनके बीच में जाकर के बात करना पड़ेगा। अगर इनको सुरक्षा चाहिए, इनको अन्य अत्याचार से जो है ना मुक्ति दिलाना हो, तो ये इनको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। यही आगे जाता है, ये हमारे नाम का फायदा उठाता है, लेकिन हम लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है और हम लोग किसी आदमी में इसकी देखो, उनकी स्थिति ये नहीं है, पढ़ा लिखा है, आज जो है ना आईएएस भी है, आईपीएस भी है और अधिकारी भी हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों का जो है ना नौकरी चाकरी में। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा कांग्रेस उन वर्गों को अभी तक जो है ना टिकट नहीं दिया। और लेकिन एक तो है ना वो अपने जो केंद्र में आदिवासी ट्राइबल मंत्री जो बना है दुर्गा दास, उसको लाभ कैसे नहीं है, लेकिन उसने भाजपा ने दिया, है ना। और उसी तरीके से कांग्रेस वो देखता है। तो अभी जो चल रही, जैसे जनसंख्या यहाँ गौड़ों से ज्यादा है, तो गौड़ लोगों को ज्यादा, अब ये हमसे जुड़े नहीं। और जिस दिन हमसे जुड़ जाएंगे तो उस दिन जो है ना, आज इतनी आसानी हो गई कांग्रेस और भाजपा हमारी गोंडवाना को आने से कि इनको मनाना पड़ता है। नहीं तो
कोई भी ये अध्यक्ष बन गया, मंत्री बन गया, तो उसको हटा के दूसरे का दिल गया है, दूसरे को अगर वो जागरूक हो गए तो तीसरा का था। आज तक यही हुआ है। डॉक्टर पोरते, है ना, आप जो सुना होगा उसके नाम, मैं तो काम किया हूँ क्योंकि 84 से गया था, 84 में उनके कार्यक्रम किया। पोरते साहब को आगे नहीं बढ़ते क्योंकि जागरूक हुआ, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था और राजनीति में अच्छा पकड़ रखा था। एक बार जो है ना, वो उसने गुस्से में, जब उनके बड़े भैया रात रात इस्तीफा दे करके आईएएस था और शहडोल आया तो वो एक्सीडेंट में मारा गया। अब वो कैसे मारा गया उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। उस नाराजगी में पोरते साहब कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा में चला गया और भाजपा में मंत्री रहा, पंचायत एवं गांव में मंत्री। भौर सिंह पोरते की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन 98 में दोनों टिकट नहीं दिए। अब ये तो यहां से छोड़ा था तो स्वाभाविक है। तो दोनों का तालमेल ऐसा रहा कि वो होशियारी कारण, वो जो ना गुलामगिरी न करने के कारण भाजपा भी टिकट नहीं दिया और 1998 निर्दलीय चुनाव लड़ रहा, उसमें वो मारा गया। अब वो कैसा मारा गया मैं उसको नहीं जाऊंगा। तो ये तमाम चीजें हैं कि और भाजपा और कांग्रेस एक हो जाते हैं। अब ये बातें का हमारी समाज में ले जाके गांव गांव समझाना पड़ेगा, जो जिस स्तर का है, जो उसका है, चाहे वो कोल हो, भील हो, है ना, वो तमाम जो है ना हमारे जो है ना बहुत सारे जातियां हैं आदिवासी में, सबको समझाना पड़ेगा। वहाँ पे आदिवासी छात्रावासों पे बच्चों की स्थिति देखा, उनसे मैंने सेवा जोहार किया, जय जोहार किया, उनको जवाब नहीं, और राम राम बोले तो बराबर जवाब देते हैं। तो ये जो संस्कृति और अपने सभ्यता की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं संस्कृति से बिल्कुल बच्चों को दूर किया जा रहा है। नहीं, कौन सा संस्कृति से दूर किया भाई? देखो, हम तो प्रकार दूसरे लोग कर सकते हैं ना, उनका तो काम ही है। दुश्मन यदि अगर हमारे साथ दुश्मनी नहीं करेगा तो भलाई तो कर नहीं सकता। आज हम तो भाजपा के दुश्मन के तौर में देख रहे हैं। जितने हमारे संवैधानिक अधिकार थे, जल जंगल जमीन का, खनिज संपदा का, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सब लोग जो है ना विधेयक ला करके, संशोधन विधेयक ला करके और हमारी अधिकारों को वंचित करा जा रहा है, छीना जा रहा है। आज जंगल का ठेका दे रहे हैं अडानी अंबानी का। कल तक वहां एक धागा जो है ना गाड़ने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, घुटना टेक दिया जाता था। आज कटाने का निधड़क काट रहे हैं पेड़ों को, जबकि पर्यावरण को कितने दोष थे वो भी पढ़े लिखे लोग जानते हैं। लेकिन पर्यावरण खाली बात करते हैं, असली पर्यावरण को परिपालन करने वाला तो आदिवासी है ना, जो जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। कोई उनका जो है ना कोई वो थोड़ी है कि जो है ना वो विरोधी है। तो आप लोगों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे करेंगे आप? देखिए, मेरा काम था, ये पद और प्रतिष्ठा अलग चीज है। मेरा काम है कि मध्य प्रदेश के अंदर मैं निचले स्तर से, मैं नीचे स्तर से जुड़ा हुआ हूँ लोगों, और आज से नहीं। इस आंदोलन को चलाने के लिए हमने भूखे भी मरे, हमने भीख भी मांगा भोपाल के अंदर। 4 कुंटल चावल, 1 टीन तेल, नमक मिर्ची प्याज, तब वो 3 विधायक हुए थे। ये तमाम आंदोलन उसके तहत में चलाया था, जिसमें मेरे सहयोगी बहुत सारे, राजावली मरावी, आप सब ले गए, हरी मरावी, और हमारा धूमकेती आज वो गांव में काम कर रहे हैं। आपके इधर का जो है ना उसका नाम अपने मूलचंद मसराम जी, मेरे इतने 4-5 का तो मेरा बटालियन था भोपाल में। लेकिन हमने भोपाल नहीं छोड़ा जब तक हम यहाँ विधायक नहीं देखेंगे। हम छोड़ा नहीं, हमारे पास कार्यालय नहीं सोने के लिए हमारे लिए कहीं सोते थे कहीं खाते थे। ऐसे विषम परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के निर्वाह की, और विधायक बनाने के बाद 2004 में मैं भोपाल छोड़ के आया। इसके बाद गुणवाना कोई कहीं ऐसा बिखरता रहा। पर हमने सोच रहे कि हमको जो जब तक राजनीति मंच विधायक सांसद नहीं बना, इनका आदिवासियों की हक अधिकारों को कोई जो ना इनको अन्य अत्याचार करने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे जो भाई हैं, मेरे जो समाज के विधायक और सांसद हैं, उससे इनको कोई लेना देना नहीं।
ये जो है ना, कोई किसी को कोई हक अधिकार मिला है, अन्य अत्याचार होता रहे, इसमें तक बोल तक नहीं रहे। और ये बातों को हम गांव में लेकर के जाएंगे और गांव में लेकर के हम उनकी बातों को बताएंगे और कल जुड़ेंगे हमारे से। कल हम यहाँ से महाकौशल नहीं, झाबुआ तक का जो है ना प्लानिंग है हमारा, रीवा जो है ना अपना बुंदेलखंड का, पूरे हमसे सब जुड़ रहे हैं, हमको पंडित जी बुला रहे हैं रीवा में। तो ये परिस्थितियां ऐसा है, तो वो दिन नहीं है, बस काम करने वालों का वो है। लोग कल जुड़ेंगे, काम करेंगे, उनकी घर घर जा करके हम ये बातों को बताएंगे। आज ये बताओ, ये लोग जो 5 किलो अनाज दे करके कौन से भिखारी बना दिए इन्होंने? उनको महिलाओं को अपने चुनाव जीतने के चक्कर में वो कितना 2,500 1,200 कितने दे रहे हैं, ये तो अपंग बना रहे हैं। और कोष का पैसा है, हमारे जो ट्रैवल का कोष है, जो आदिवासियों का 275 की राशि आती है, उसमें से इनका पूरा सम्मेलन होता है, इन गाड़ी घोड़ा चलाते हैं। हमको जो विकास कार्य जो तो मिलना चाहिए गांव के लिए, वो गांव में जो ना आज भी कुछ हो ही नहीं रहा है। अब वो जैसे ओम प्रकाश बड़ा देव चित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से रचा शरीरा। अब उसी को हमने बड़ा देव बोल रहे हैं। अब बड़ा देव जो है ना, न दिखता है न बिकता है। जो हवा पानी, हवा का कौन देख सकता है? बोले वो क्या बोलते हैं, अपने पेड़ हिलते हैं तो जानते हैं कि यार बहुत तेज तूफान आ रहा है, हवा आ रही है, बाकी दिखता थोड़ी है। और प्रकृति शक्ति चाहे कितने ऋषि मुनि पैदा हो, सबने इस धरती में लिए है, उसको हम बड़ा देव बोलते हैं। देव में सबसे बड़ा देव, न उसकी आकार है, न मूर्ति है, न कोई है, वो है हमारा बड़ा देव। और सबके यहाँ विद्यमान है। सब लोग जो ना सांस लेता है, पानी जैसे भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर, है ना, 5 जो भगवान शब्द भी 5 अक्षर से बना है, आ से आकाश, ये तमाम चीजें जो है ना, वो है हमारा बड़ा देव। अब रही कहते हैं लोग जो ना बड़ा देव उसको कहते हैं, जो साजक पेड़, वो बूढ़ा देव है। बूढ़ा देव जो हमारे पुरखों जो खत्म होते हैं, तो हमारा जो मिलाने का एक वो है रीति रिवाज, जो पांदी पारी कपार लिंगो, हमारे दवगन गुरु तमाम जो अभी जाते हैं ना कछारगढ़ में, वो वहाँ से उन संचालकों ने एक नियम बनाया था। और धन और ऋण, जैसे ऋण करो लाइट नहीं जलेगा, और धन और ऋण होगा तभी लाइट जलता है। तो इसी तरीके से समाज की व्यवस्था भी उन्होंने किया है। और हम उसको बोलते हैं जो मिलाते हैं वो पुरखा देव। पुरखा देव यानी ये जो मिलाने का जो हम काम कर रहे हैं, जो साजा के पेड़ में और उनको बैठालते हैं, जगह देते हैं, वो है बूढ़ा देव। बूढ़ा यानी हमारे पुरखा देव, और बड़ा देव यानी सर्वव्यापी, चाहे वो कोई जाति धर्म हो, कोई हो, सब उसको ग्रहण करते हैं प्रकृति शक्ति के आधार, उसको हम बड़ा देव, देव में सबसे बड़ा देव। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जब जा करके समझाते हैं। मैं तो मेरे हर वक्तव्य में जो महासभा का होता है, नाइट में बुलाते हैं, वहाँ हम ये बातों को रखते हैं। हमारी समाज कभी मूर्ति पुजारी नहीं रहा है। और आपको भी बधाई, और साथ ही हमारे इस माध्यम से सभी जनता जनार्दन जो भी सुनेंगे इसको अध्ययन करें और एक होकर के चलें, तभी जा करके आपस में न लड़ें, मतभेद न करें, सबको एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे तब राजनीति सफलता मिलेगी, तब आपकी धर्म भाषा और संस्कृति की मान्यता मिली। कहते हुए मैं जय बड़ा देव, जय सेवा, जय गणवाना बोलती हूँ।